दोस्तों, नार्को टेस्ट के लिए हामी भरने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की ये है सच्चाई। जो व्यक्ति खुलेआम एक महिला से इस तरह से बदतमीजी से बात करता हो, कहता हो चल हट, और इतनी गंदी तरह से घटिया तरीके से, क्या उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दूसरी महिलाओं को बहन बेटियों की तरह देखता है और उसकी इस बात पर लोग भरोसा कर लें, उनकी इज्जत करता है, ये भरोसा कर लिया जाए। दोस्तों, गौर से देखिए ये वीडियो। बस 1 सेकंड की देरी और महिला पत्रकार जख्मी हो जाती, उसका हाथ जख्मी हो जाता, वो उस हाथ से दोबारा माइक नहीं उठा पाती। आप खुद ही देखिए कैसे झटके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने दरवाजा बंद किया और माइक नीचे गिर गया और टूट गया। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? ये है मोदी जी के पार्टी सदस्यों की हालत, सच्चाई, उनके पार्टी के सांसद की सच्चाई कि अब वो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि पत्रकार उनसे उन्हीं के गुनाहों पर या लगे आरोपों पर सवाल पूछते हैं तो इस तरह की घिनौनी और घटिया हरकत करते हैं, जिसके बाद उन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि वो माफी मांगे। और ये घटिया हरकत करते हुए उन्हें इतना भी एहसास नहीं होता कि सामने वाले का कितना नुकसान हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हो, उसके अलावा एक नाबालिग द्वारा भी ये आरोप लगाया गया हो कि उसके साथ भी शोषण हुआ है, और जिसके बाद नाबालिग को डरा धमकाकर उसके परिवार को चुप करा दिया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति में इतना गुस्सा, इतना अहंकार, इतना तेवर किस बात का भाई? इस हरकत को किसी भी भाषा में आप कहें, इसे अभद्रता ही कही जा सकती है। दोस्तों, दरअसल टाइम्स नाउ की एक महिला पत्रकार तेजश्री ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल कर रही थी। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मिले सबूत, उनकी चार्जशीट को लेकर कुछ सवाल पूछ लिए, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को इतनी बुरी मिर्ची लग गई कि उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी। उन्होंने पूछा कि क्या अब वो इस्तीफा देंगे और अब वो जेल भी जा सकते हैं। उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने निहायत ही घटिया तरीके से फटकार दिया और कहा हट। सुनिए दोस्तों, इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप सुना दोस्तों, और बात यही खत्म नहीं हुई। ये है असली चेहरा ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो वो इतने दिनों से नार्को टेस्ट करवा दो वाले चेहरे के पीछे रखे हुए थे। उसके ठीक बाद जब ब्रजभूषण शरण सिंह गाड़ी में बैठ गए दोस्तों, तो आमतौर पे जो होता है कि रिपोर्टर सवाल करने के लिए माइक लगाए रहते हैं, जैसे कि यहाँ रिपोर्टर ने माइक लगाया, लोग विंडो से या फिर गेट से अंदर कर देते हैं माइक। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि माइक छूट कर नीचे गिर गया और रिपोर्टर बच गई। ये बड़ी बात हो गई दोस्तों, वरना उसका हाथ चला जाता। मगर दोस्तों, आखिर ये गुस्सा किस कारण है, अब इनके सर चढ़ के नाच रहा है और इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कारण है चार्जशीट और उसमें दिए गए सबूत। बहुत शौक था ना जानने का, कहाँ किया, कैसे किया, ये सवाल उठा रहे थे, कैसे टच किया हमने आपको, क्या किया बताएं। और अब ये सब चार्जशीट में दाखिल हो चुका है। यौन शोषण मामले में 2 फोटो जिसमें कथित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को एक शिकायतकर्ता की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है, वहीं उसमें उनके फोन की लोकेशन और दूसरे की गवाही, ये सारी चीजें अब मैच कर रही हैं दोस्तों। ये फोटो का जो सेट बाहर निकल कर आया है वो उस कार्यक्रम का है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी की पुष्टि की गई है, जहां यौन उत्पीड़न की कथित घटना हुई है। और अब यह फोटो दिल्ली पुलिस की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में तकनीकी साक्ष्य का हिस्सा बन चुका है। अब ये टेक्निकल सबूत बन चुका है, तो बस इसी पर किए गए सवाल अब चुभ रहे हैं। इन्हें चुभ रहा होगा कि भाई इतना ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया, गलत तो नहीं कर लिया साहब पे करके कि अब जेल तो ना जाना पड़ेगा, क्योंकि डींगे तो फिर वही हाई वोल्टेज वाली दी जा रही थी कि भैया चेकिंग करा लो, हमारा क्या है, तो बच जाएंगे। चार्जशीट में साफ कह दिया गया है कि अब तक की जांच के आधार पर WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए केस चलाया जा सकता है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 13 जून को पेश चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह पर धारा 504 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 554A यौन उत्पीड़न और 554D पीछा करना, इन सभी के तहत इन्हें आरोपित बता दिया गया है। और चार्जशीट कहती है कि WFI के अफसरों ने पुलिस नोटिस का जवाब देते हुए 4 फोटो मुहैया कराई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह
और शिकायतकर्ता रेसलर को की विदेश में मौजूदगी दिखाई जा रही है। चार्जशीट कहती है कि 2 फोटो में वह शिकायतकर्ता की ओर आगे बढ़ते दिख रहे हैं और ये बहुत बड़ा सबूत है उनके खिलाफ। और अब इसके तहत उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी और उन्हें सजा मिल सकती है। ये साफ तौर पर क्लियर हो चुका है और यही बात अब ब्रजभूषण शरण सिंह को अखर रही होगी। उन्हें तो लगा होगा कि भैया मोदी जी हैं हमारे पीछे, हमें कौन क्या कर लेगा। बड़ा उनके पीछे मतलब हम मोदी जी कह देंगे हम इस्तीफा दे देंगे, अमित शाह जी आज कह दें हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मोदी जी और अमित शाह क्यों बोले भाई कि आप इस्तीफा दे दो। बहुत लंबी चौड़ी भाषण के बाद, इतने दिनों का प्रदर्शन करने के बावजूद न्याय नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेडल बहाने तक की नौबत आ गई, मगर ये व्यक्ति क्यों अपने गुनाहों को माने और क्यों एक बार भी इस व्यक्ति को लेकर कोई कार्रवाई हो या फिर बीजेपी का कोई नेता सामने से आकर कहे, अमित शाह या मोदी जी आकर कहें कि नहीं ये व्यक्ति गलत है और उससे जांच पहले होनी चाहिए थी। पॉस्को एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज होता है, जिसके बाद डरा धमका के पिता को, नाबालिग के पिता को हटा दिया जाता है उससे, और उसके बाद अब ये सारी चीजें चार्जशीट में शामिल हो चुकी हैं। आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कौन सी मुसीबतें आएंगी ये नहीं कह सकते हम, मगर अभी फिलहाल उनकी जो ये हरकतें हैं वो दिखा रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब अपने असली अवतार में आ रहे हैं। ये जो बड़ा इन्होंने अवतार अपना अभी तक का बना रखा था कि मैं इतना अच्छा हूं, मेरा नार्को टेस्ट करवा लो भाई, मैं बहन बेटियों की तरह देखता हूं लोगों को, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अब ये सारी चीजें हमें अभी कहो हम इस्तीफा दे देंगे। भैया आप दे दो इस्तीफा, अब जाने की जल्दी होगी, जेल जाने की जल्दी तो नहीं है अभी, क्योंकि तब तो थी कि भैया करवा दो कुछ भी नार्को टेस्ट, हमें पता है हम सही है, अब करवा लो नार्को टेस्ट, अब करवाओ। दोस्तों अब चीजें क्या होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल जो ये हरकत की है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, इसके बाद उनकी असलियत, उनकी असली जो पहचान है, जो एक मुखौटे के पीछे उन्होंने छिपा रखी थी, वो खुलकर सामने आई है। लोगों के जो गलती से उनके सपोर्ट में रह भी गए होंगे ना, अब वो भी वहां से हट जाएंगे। फिलहाल आने वाले समय में जो भी हो, मगर इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।